कृष्ण से। भगवान कहते हैं कि हम ही को दीपक लगा रही और हम ही से कह रही कि सामना ना हो। आज ही तो उससे बात है गोपी। इधर तो वो पानी भरने को गई, 2-2 मटका माथे पर और एक मटका ऐसे हाथ में दबाकर गजगामिनी चाल से चली आ रही है मटकती हुई। उधर से सामने से बहुत सारे बच्चों की टोली आ रही है और क्या देखा, सबके आगे घुंघराले वाल वाला घनश्याम वर्ण वाला पीतांबरधारी, बड़े सुंदर नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें कजरारी और उसमें काजल पूरा हुआ है, रत्नारे नेत्र है, कमल के सदृश हैं, कस्तूरी का तिलक है, बड़ी सुंदर सुंदर मालाओं से सुशोभित है। और क्या उसके आगे की दंतावली दिखती है लाल लाल होठों के बीच में। देख कर दंग रह गई, मन हाथ से गया, पक्का कर लिया कि यही कृष्ण हैं। उसी समय याद आई पति की बात। सासू जी ने कहा था कि खबरदार उसके सामने ना जाना, तो तुरंत दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई, ये टोली जला निकल जाए फिर आगे बढ़ते हैं। शोर धीरे धीरे बच्चों का दूर 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 चला गया। सोचा कि अब तो गई, वो पलटने ही वाली थी। इससे पहले दोनों हाथ भगवान ने अपने घुटने पर रखे, झुक गए। पहले तो छोटे से 3 साल की आए, कद काठी क्या रही होगी, और दोनों हाथ घुटने पर रखे, झुक गए, कमर झुका करके, मुंह टेढ़ा करके कहते हैं धीरे से गोपी। और वो क्या पलटी कि उसके दोनों मटके धड़ाम से गिरे, हाथ का मटका उनको संभालने में गिरा, पानी बिखर गया। बदहवास सी घूंघट हटाकर बाल बिखरा करके पागल जैसी घर में आई। सासू जी ने पूछा क्या हुआ, और मटके कहाँ हैं जो तू पानी भरने गई थी। तो घर के अंदर गई, दही का मटका लाकर सासू जी के आगे रख दिया। अरे तू पागल हो गई है, मैं पानी के मटके की बात कर रही हूं। तो अंदर गई, 1 लोटा पानी भर के लाकर सासू जी को दे दिया। पति ने कहा मैया इसकी गलती नहीं है, वो काला इसके सामने आ गया होगा, अब ये हमारे काम की नहीं बची, अब इसका मन हाथ से गया। ऐसा भगवान ने वहां लीला की थी कि कोई घर के लायक बचा ही नहीं था। काम क्या करना है, सामने वाला क्या मांग रहा है और हम उसको क्या करके दे रहे हैं, मन ही अपने ठिकाने पर नहीं। उस गोपी ने भगवान को अपना बाल स्वरूप ही मान लिया और भाव में ही उनको खिलाने लगी, अपने गोद में लेने लगी। ऐसा वृंदावन वासियों का भाव है ना, कोई उनको छोटा बच्चा मान ले, कोई उनको अपना भाई मान ले। भगवान को रिझाने के बहुत से तरीके, नाते हैं, रिश्ते हैं। हम चाहे जो भाव से भगवान को रिझाएं। एक बड़ा सुंदर भजन है इसके लिए। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हो मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं।
बल हाथी पतली कमर गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के सरे का इठलाती बल हाथी पतली कमर का पीला पटका बन जाऊं पीला पटका बन जाऊं बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में छिपा तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में बसा के तुझे नैनन में छिपा के तुझे नैनन में ओ मन मोहन तुझे राधिका किशोरी संग
रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रावण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। क्या सुंदर भाव है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रावण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बस बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है यहाँ। वो कहता है कि मैं यदि घुंघरू बन जाऊं आपके चरणों का, तेरे संग संग नाचू गाऊं। और अंतिम इच्छा, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ऐसा बसाया सब ब्रजवासियों ने भगवान को। कोई भी भगवान से छोटा नहीं है, सभी भगवान से बड़े हैं। और गोपियां तो कान्हा से बड़े तो उनके बच्चे हैं। पर ऐसा भाव उमड़ा है भगवान के ऊपर कि किसी भी बहाने से यशोदा के आंगन में जाना है। जैसे हमारे गांव में कोई ऊंची आवाज में बात हो तो पता पड़ जाता है झगड़ा हो रहा है। ऐसी जरा सी ऊंची आवाज यशोदा के आंगन से आ जाए तो अपना हाथ का काम छोड़कर सबकी सब वहां जाकर खड़ी हो जाती। बहाना नंदलाल को देखने का। और यशोदा के अंक में जब ये होता है तो ये काला है, यशोदा गोरी है, लगता है जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्र में कोई दाग हो काला, ऐसा इनका दर्शन है।
इस दर्शन पर तो हम अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। ऐसा भाव है गोपियों का, इसलिए शिकायत के बहाने चली जाती है। हृदय पर हाथ रखकर पूछती थी तो कहती कि माखन तो छोड़ो, जीवन इसके ऊपर न्योछावर कर दें। पर उलाहना देने ऐसे जाती थी जैसे बड़ी कंजूस हैं, इतना सा माखन जरा सा क्या चला जाए इनके घर का। इकट्ठा होकर भीड़ लगाकर यशोदा मैया को, यशोदा जी का आंगन ऊंचा और मां की साड़ी पकड़ करके कन्हैया खड़े और नीचे सब खड़ी है, और एक कहती है कि समझा ले अपने लाल को, बहुत उधम मचाई है इसने। घर में घुसने का कौन सा रास्ता ये निकाल लेता है, सारे दरवाजे खिड़की हम अंदर से बंद करती हैं, पर ना जाने कहां से घर में आ जाता है। तो भगवान हंसते हैं, हम तो सब जगह हैं गोपी, तेरे दरवाजे लगाने से क्या होगा, तू लाख तेरे नयनों का शटर भी बंद कर ले, पलके अपनी मूंद ले, फिर भी हम तेरे हृदय में बैठे, तो हमको घर में आने से कैसे रोकेगी। एक कहती है वत्सान मंचन क्वचित समय, तेरा छोरा सुखदेव जी ने शिकायत को भी श्लोकबद्ध कर दिया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, असमय तेरा लड़का असमय बछड़े छोड़ता है। वत्स, वत्स का अर्थ भक्त भी होता है, और भक्त को असमय छोड़ना इसका अर्थ है कि अभी उसकी माला पूरी नहीं हुई, अभी उसका साधना पूरी नहीं हुई, अभी कुछ जानता ही नहीं वो भक्ति के मार्ग में। पर तेरा लड़का इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि पूतना जैसे को तो तार दे, तो एक दो माला जिसने दिन भर में जप ली उसको तो ये बहुत समझता है। और एक इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गांव की हमारी व्यवहारिक भाषा, बछड़े छोड़ देता है असमय, दूध सुबह शाम होता है दूध का समय, दोपहर में तेरा लाला आकर के बछड़े छोड़ता है। पूछ जरा इससे। यशोदा जी ने कहा क्यों रे ये सही बोल रही है? बोले बिल्कुल मैया सही बोल रही है। अरे थोड़ी शर्म कर, झूठ तो बोल कम से कम, इतना तो बोल कि मैं नहीं छोड़ता हूं। बोले मैया तूने सिखाया झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं छोड़ता हूं इनके बछड़े, दोपहर में छोड़ता हूं। तो क्यों छोड़ता है? बोले मैया तू बता, गैया के दूध पर किसका अधिकार? बोले बछड़े का। तो मैं क्या गलत करता हूं? ये सब की सब कंजूस हैं, थोड़ा सा दूध पिलाती है बछड़े को और सब काढ़ लेती है। तो एक गोपी आगे आई, मुझे लगा कि तेरे लाला को बछड़े छोड़ने में आनंद आता होगा, मजा आता होगा, तो मैंने उसको शाम को कहा समय पर कि लाला जब बछड़े छोड़ दे तो दोनों हाथ कमर पर रखकर कहता मैं तेरे बाप का नौकर हूं। ऐसे तो ये बात करता है। एक ने कहा कि सखी पूछो मत, क्रोश संजात हासह, हमारे गुस्से को भी कब हंसी में बदल देता है, ये इतना उल्टा काम करता है। एक दिन मेरे घर में आकर पूरे घर में माखन ढूंढा होगा, नहीं मिला, तो मेरी छोरी सोई थी खटिया पर, तो खटिया की पटिया से उसकी चुटिया बांध दी और उसके कान में कहा हौवा, और भाग गया। अब वो घबरा कर उठी, हौवा आ गया और भागी तो चोटी बंधी। अब मैया मुझे हौवा ने पकड़ लिया और मैंने बाहर देखा कि ये भाग रहा है काला, तो मैंने कहा चुप हो जा, कोई हौवा नहीं है, नंद जी को छोड़ो, घर घर हौवा बना डोले, और कोई हौवा नहीं है। ऐसा ये काम करता है। एक सखी आगे आकर कहती है स्तेयम स्वादबद्ध्यत दधिपयः कल्पितः स्तेय योगैः, चोरी को योग बनाया हुआ है। क्या चोरी योग बन सकती है? योग यानी जोड़, योग यानी संयोग, योग यानी जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, और भगवान ने चोरी के माध्यम से उनकी आत्मा को अपने से जोड़ लिया। तेरे छोरे ने चोरी को योग बनाया हुआ है, चोरी करता है घर घर में। एक कहती है मेरे घर में आया था, यशोदा मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, पर मैं ठगी रह गई, पागल बन गई इसकी बातों में, वरना मैं तुझे उसी दिन रंगे हाथ लाकर इसको पकड़ा देती। इसका हाथ मेरे माखन के मटके में, और मैंने वही हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा क्यों रे चोरी करता है? तो कहता है कि नहीं गोपी,
और तू थोड़ा मेरी मैया को समझा, मुझे इतने आभूषण जड़ दिए शरीर में और ये पद्मराग का कंगन जड़ दिया, धूप में गर्म हो गया, मेरा हाथ जल रहा था, मैं तो ये मेरा हाथ ठंडा करने के लिए तेरे यहाँ माखन में डाल दिया। मैंने सोचा सही बात होगी, हाथ जल रहा होगा, मैंने इसको छोड़ दिया। तो यशोदा जी ने कहा कि मेरा छोरा चोरी करता है? बोले हाँ। तो मेरा छोरा तुम्हारे घर से कितना खा गया, कितना बड़ा है ये? तो सब लज्जित हो गई, सबने कहा ना ना यशोदा, हम तो चाहती हैं कि वो हमारे घर आए, हम तो चाहती हैं कि हम उसे बिठाकर खिलाएं, कोई बात नहीं, तेरा छोरा चोरी करे हमको कोई लेना देना नहीं। तो एक दूसरी आगे आए, किंतु 50-60 छोरे इसके साथ में हैं। अरे 15-15, 20-20 साल वालों का गुरु है ये, और मैंने सुना है इनकी मंडली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडली, और उसका अध्यक्ष है ये तेरा 3 साल का छोरा। तो एक आगे आकर कहती है कि आजकल तो मेरे पति भी घर में भोजन नहीं करते हैं, मुझे तो शंका है कि मेरा पति और मेरा बेटा दो ही इसकी मंडली में भर्ती है, बाप बेटे मिलकर चोरी करते हैं। सुना, 50-60 छोरे हैं इसके साथ। तो भगवान ने कहा कि मैया देख, ये सारे मेरे ही सगे लगते हैं क्या, मेरे ही नातेदार रिश्तेदार है, इनका कोई कुछ नहीं लगता। ये जो बोल रही है ना, इसका तो पति भी मेरे साथ में है। ए चुप हो जाओ, वरना एक एक की पोल खोलूंगा ना, भागती रहोगी यहां से। देखा देखा कितनी बात लगा रहा है ये। एक दूसरी आगे आकर कहती है कि चलो ठीक है, तेरा छोरा खाए, ठीक है, गांव के छोरों को खिलाए, अपने हैं सब, किसको कहें अब। किंतु वानरान मरकान भोक्षयन विभजत चेन नाती। मरकान, मरकान यानी बंदर, मरकान भोक्षयन बंदरों को खिलाता है। कथा सुन सुन करके परीक्षित जी को भी हंसी आ रही है कि क्या प्रभु की लीला है। क्यों रे, तू बंदरों को खिलाता है? बोले हाँ मैया। क्यों खिलाता है? बोले मैया तूने मुझे सिखाया बचपन से कि जीव मात्र में ब्रह्म है, तो क्या बंदर में ब्रह्म नहीं है? बोले हाँ बेटा, मैं वारी जाऊं तो पर, तूने क्या मेरी शिक्षा को ग्रहण किया है? सखियों ने आपस में बात की, आज ये माँ बेटे दोनों मिल गए, आज हमारी एक ना चलने वाली। तो दूसरी आगे आई, वो कहती है कि चल ठीक है, तेरा छोरा खाए, चल ठीक है, गांव के छोरों को खिलाए। ये भी माना कि बंदरों को खिलाए, वहां तक भी ठीक है, किंतु भांडम भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो। भांड भिनत्ति यानी बर्तन फोड़ना, घड़े फोड़ देता है ये माखन जिसमें रखा है। तो एक सखी आगे आकर कहती है ना ना, ये इनकी मंडली का नियम है। क्या नियम है तू बता तो? बोले इनकी मंडली का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडली, अध्यक्ष ये कलुआ है और उपाध्यक्ष बलराम है, और बाकी सब हमारे घर वाले इसके सदस्य हैं। और इनकी मंडली का नियम है कि जिस घर में चोरी करते हैं एक कतरा माखन नहीं छोड़ते हैं, और जिस घर में चोरी करते हैं वहां बर्तन भी नहीं छोड़ते, वो भी फोड़ते हैं। अब तू समझा जरा अपने लाल को कि बर्तन क्यों फोड़ता है, मटके क्यों चटका देता है? क्यों रे, ये सही बोल रही है? कान पकड़ लिया मैया ने, ये कन्हैया मैया कान छोड़े तो बताऊं। तो यशोदा जी ने कान छोड़ा, बता। बोले मैया तू पूछ इनसे कि ये मटके मिट्टी के क्यों रखती है? इनके मटके मिट्टी के हैं, फूट ही जाना है। किसी का मटका 60 की उम्र में, किसी का 70 की उम्र में, किसी का 90 की उम्र में, एक दिन तो ये माटी का मटका चटक ही जाना है मैया, और इसके अंदर रखा हुआ मन रूपी माखन का मैं भोग लगा लूं, बाद में तो इस शरीर से कोई काम नहीं। अब भगवान की बात को कोई समझ नहीं पाया, शिकायत की, और सूरदास जी ने भी इस शिकायत को श्लोकबद्ध किया है। भगवान माखन खाते खाते मिट्टी खाने लगते हैं, और यशोदा जी को शिकायत करते हैं बलराम जी जाकर, ये बताने के लिए कि मैं बड़ा क्यों बना। भगवान ने कहा बड़े बन जाओ चाहे छोटे बन जाओ, होगा वही जो हम चाहेंगे। ओ मैया खाने को नहीं देती अपने लाल को कुछ, क्यों? बोले माटी खा रहा है। दौड़कर मैया बाहर आई, दरवाजे के पीछे एक छड़ी रखी थी, वो छड़ी हाथ में उठाई, उल्टे हाथ में,
तुम सु करोसी गत जन्मनि पूतना रे, हे पूतना के शत्रु पूतना रे, गत जन्मनि सुकरह अस्ति, सुअर था पिछले जन्म में। बोले हाँ भैया तूने अच्छा पहचाना, तू भविष्य वक्ता है, हम सचमुच पिछले महीने जन्म में सुअर थे। मिट्टी खाता है ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। ना मैंने नहीं खाई। हे अम्ब नाहम भक्षित सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सबको शंका हुई है। अच्छा सबको शंका हुई, ये 5-7 छोरे जो कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, और तू ही मेरे घर में एक हरिश्चंद्र पैदा हुआ है। अच्छा तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? यदि सत्य गिरस्तर ही सच जानना चाहती है, हाँ समक्षम पश्चिमे मुखम। मां सोचे कि जो मुझे करवाना चाहिए वो खुद बोल रहा है, कहना मुझे चाहिए कि मुंह खोल, और खुद छाती ठोक कर कह रहा है कि मैं मुंह खोल कर बताता हूं तू देख। और दिख रहा है कि होठों पर मिट्टी लगी है, हाथों में मिट्टी लगी है, पर क्या छाती ठोक कर झूठ बोलता है। अच्छा ठीक है बता मुंह तेरा। तो क्या बताया? धरती, सकल ब्रह्मांड, और जितनी जितना ब्रह्मांड और उसमें जितनी जितनी धरती है वो सब बताया। इसका अर्थ क्या निकलता है कि मिट्टी पाई कहां जाती है मैया? धरती पर। और जो धरती हमने पहले से ही खा रखी है वो वहां की मिट्टी हम क्यों खाएंगे? ये आध्यात्मिक भाषा है, ये भाषा वेदांत की। ब्रह्म कर्म नहीं करता है, क्योंकि कर्म करने का फल भोगना पड़ता है। कुछ खाया है पिया है तो उसका हिसाब भी देना है। नहीं दोगे क्या? चाहे मुंह से खाओ, हाँ, और चाहे रिश्वत खाओ, हिसाब सबका देना पड़ेगा। कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाते पर रिश्वत खाते हैं। बोले हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम वैष्णव हैं, हम भगवान के भक्त हैं, पर टेबल के नीचे से हिसाब सबका देना पड़ता है। व्यवहारिक भाषा है, हम भोजन भी करते हैं तो उसको भी त्यागने जाना पड़ता है, किंतु ब्रह्म कर्म नहीं करता है। खाना पीना भी कर्म ही है, इसलिए ब्रह्म कर्म नहीं करता है। यदि ब्रह्म कर्म करे तो कर्म में बंधना होता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा भोगना पड़ता है। किंतु भगवान इसमें संबद्ध नहीं है, इसमें बंधे हुए नहीं है। हम बंधे हुए हैं त्रिगुणमयी सत्या से, किंतु इन त्रिगुणों के ऊपर जो आता है वो है परब्रह्म, जो बंधा हुआ नहीं। इसलिए मिट्टी खाने के बाद भी भगवान क्या कहते हैं? ना हम भक्षितवानम्ब, मैंने नहीं खाई है। और अंदर क्या बताया? सचमुच कि जो देखा है देखने वाले ने वो उसकी आंखों का धोखा है, मैंने माटी नहीं खाई, धरती पहले से अंदर है। देखो इस बात को अगर आपको समझ में ना आए तो ऐसे समझ लो, कथा सुनकर जाओगे, किसी से लिफ्ट मांगोगे कि भैया बस अब छोड़ दे, हो गई कथा, और वो गाड़ी वाला आपको ले जाएगा तो क्या कहोगे? कांटा फोड़ आ गया, रुक गया, रोक, कांटा फोड़ आ गया, आ गया कांटा फोड़। और वो आ गया तो यहां क्यों नहीं आया? किंतु हमको वो भ्रम होता है, वो भाषा ही ऐसी है जिसमें जो ना आए जाए उसी को हम कहते हैं कि आ गया। वो बेचारा कब से वही है पर हम कहते हैं आ गया। यही बात तो जनक जी की सभा में लखनलाल कह रहे हैं परशुराम जी से, छुअत टूट रघुपत ही ना दोषु। परशुराम जी ने कहा हद हो गई भाई, 300 पहलवान जिसको खींच कर लाए, उठे नहीं दिन से, और वो 300 मिलकर के खींच कर लाए, और तेरे भैया ने खाली हाथ लगाया और टूट गया। लखनलाल कहते हैं कि इसमें मेरे भैया का दोष नहीं है, वो तो था ही पुराना।
पुराना किसको कहते हैं? जिसकी आयु पूरी हो जाए, और जिसकी आयु पूरा हो जाए वो तो बड़ा बड़ा महल भी धराशायी हो जाता है, तो धनुष की तो बिसाते ही क्या है। भगवान ने बड़ा सुंदर दर्श करवाया। एक बार दीपावली के पश्चात एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मंतार नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। सैकड़ों नौकर चाकर घर में होने के बाद भी स्वयं दधी मत रही है, और आज नौकरों को विशेष आदेश है कि घर के अंदर मत आना। क्यों? बोले बाहर के काम संभालो, अंदर प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए मैं स्वयं माखन बनाऊंगी। यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निमंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। भगवान के विविध गीतों का गान कर रही है। जो लीला अभी तक भगवान ने की है उसको शब्दबद्ध कर दिया है कवियों ने। मिट्टी खाने की लीला, पूतना मारने की लीला, तृणावर्त आदि आदि जो घटना अभी तक हुई है उसको गा रही है यशोदा, और गाते गाते दधी मथ रही है। संगीत है दधी के मंथन का, आवाज आती है ना दधी मथने की, उसका संगीत है, और गायन है स्वयं यशोदा का, और नृत्य भी यशोदा का। ऐसा जीवन होना चाहिए, हाथ में काम भी हो और भगवान का नाम भी, और नाम में इतनी डूब जाए कि संगीत प्रकृति का सुनाई देने लगे और नाच स्वयं का हो। इतना डूब गई यशोदा। नंद जी की घरवाली नंद गेहिनी, मिसेस नहीं लिखा है यहां पर, नंद जी की मिसेस है ना। और अब क्या कहते हैं लोग, घरवाली शब्द में अब आजकल थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है लोगों को।